राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। 2026 को लेके आप सभी के मन में बहुत सारी आशाएं कि इस साल हमारे लिए कैसे जाने वाला है। तो पहले नया साल का बहुत सारी शुभकामनाएं, इस साल आपके लिए सुख समृद्धि संतोष का साल रहे। तो चलिए जानते हैं राशि चक्र का 8वें राशि वृश्चिक राशि के लिए इस साल कैसे रहने वाला है। तो साल की शुरुआत में अगर देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का पोजीशन जो है 8वें घर पे बन रहा है। 8वें घर पे गुरु बैठे हैं तो कह सकते हैं कि पिछले काफ़ी टाइमिंग से आपके लिए मानसिक तनाव ज़्यादा है या फिर काम के क्षेत्र पे ज़्यादा प्रेशर है, आप बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाइड हो। लेकिन इस साल अगर देखें गुरु का जो ट्रांजिट होने वाला है जून के मंथ में, तो वो आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। और साल के शुरुआत में अगर देखेंगे तो राहु आपका 4th हाउस में बैठे हैं और शनि जो है आपका 5th हाउस में बैठे हैं। तो 5th हाउस होता है हमारे लिए 5वें घर जो होता है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का हाउस होता है, नॉलेज का हाउस होता है। वहाँ पर जब शनि बैठ जाते हैं तो रिलेशनशिप में आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में आपका जो नेचर है, आप थोड़ा-थोड़ा कभी क्या होता है आप गुस्सा कर लेते हो, शॉर्ट टेम्पर टाइप का। लेकिन आपको अपनी स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा, हर चीज़ को सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है बातों को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं। तो रिलेशनशिप में आपकी बातों के वजह से, आपके व्यवहार की वजह से कहीं रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, इस चीज़ के ध्यान देना पड़ेगा। और इस साल अगर देखेंगे सूर्य का साल है जो आपका 10th हाउस का मालिक है और आपके 10th हाउस में भी केतु बैठे हैं। तो काम के क्षेत्र पे आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। कभी-कभी आपको लेज़ीनेस आ सकता है, क्योंकि साल के शुरुआत में मंगल जो है वो अस्त होकर बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं लेकिन अस्त हैं। लेकिन आपको इस साल अगर देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और काम के फील्ड पे आपको नेगेटिविटी आ सकता है, आपको अनसैटिस्फाइड फील हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो टाइमिंग रहेगा जून के मंथ में, तब जो अपॉर्चुनिटी आएगा उसका फ़ायदा आप ले पाओगे। आपको ज़्यादा आपके काम की वजह से वह उस टाइम में आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल पाए, इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और 4th हाउसेस में राहु जब बैठते हैं तो फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा रहता है। फैमिली में किसी-किसी का बातें आपको कड़वी लग सकती है या फिर आपको मेंटली स्ट्रेस दे सकता है। तो आपको क्या करना होगा, फैमिली में समझौता रखना पड़ेगा। किसी की बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है या फिर किसी की बातों को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना है। ओवरथिंकिंग करने से क्या होगा, वो बातें आपको अंदर ही अंदर आपको डिमोटिवेट करने लग जाएगा, आपको स्ट्रेस में डिप्रेशन में ले जाएगा। तो इससे ज़्यादा बेटर होगा हर जो चीज़ आपको तकलीफ दे रहा है उसको आप इग्नोर कर दो। आप अभी क्या करोगे, इस साल आप खुद को दे ज़्यादा ध्यान दोगे। खुद को ध्यान दोगे तो तभी जाके इस साल पे आप बहुत कुछ करने वाले हो। और साल के स्टार्टिंग फेज़ में जब गुरु आपका 8th हाउस में बन रहे हैं, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ सकता है। कभी-कभी चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो बढ़ सकता है, लिवर रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ सकता है और जिनका डायबिटीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और जब 9th हाउस में गुरु चले जाएँगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइमिंग फेज़ रहेगा। सबसे अच्छी बात अगर देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, गुरु आपका क्या करेंगे, जाकर बैठ जाएँगे जब 9th हाउसेस में उच्च होकर बैठेंगे, जो आपका फ़िनांस का मालिक है, जो आपका अपॉर्च्युनिटी का मालिक है। तो फ़िनांशियल आपको बहुत अच्छे ग्रोथ कराएँगे। आपके लिए अगर देखें वो राशि को भी देख रहे हैं, तो धन का मालिक जब भाग्य पे बैठ के आपके राशि को देखेगा, तो समझ लीजिए आपके लिए लक सपोर्टिव रहेगा, आप फ़िनांशियल ग्रोथ बहुत अच्छे करोगे। कहीं पर पैसा अगर फँसा होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। अचानक से आप कभी आशा भी नहीं रखे होंगे, वो पैसा आपको मिल जाएगा। और देखिए गुरु का जो दृष्टि भी रहेगा, वो किस हाउसेस में बन रहा है देखिए, आपके राशि पे देखेंगे और अभी स्टार्टिंग में तो धन को देख रहे हैं, लेकिन जून के मंथ से वो आपको राशि को देखेंगे और आपके लिए 3rd हाउस को देखेंगे और 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउसेस में उसमें क्या होगा, अगर रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर मान लीजिए रिलेशनशिप सही नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है या फिर पार्टनर आपको कमिटेड होगा या नहीं होगा, तो जून के मंथ से देखिएगा ये सारे प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट होने वाला है। आप एक सही सीरियस रिलेशनशिप में आ जाओगे, क्योंकि जो रिलेशनशिप का प्लैनेट है वो आपको राशि को देखेगा और रिलेशनशिप हाउसेस को देखेगा। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसका फ्यूचर होगा, जो आगे चल के सक्सेस होगा, वही रिलेशनशिप में आप आ जाओगे और वही रिलेशनशिप आप आगे चल के फैमिली सपोर्ट के साथ आप देखिएगा सक्सेस भी हो जाएगा। आपको
छोटा-मोटा चीज़ जो है, आपका बिज़नेस का अगर देखेंगे साल के शुरुआत में अच्छे बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगा। आपको कोई नई बिज़नेस करने का मन हो सकता है, लेकिन आप सोच समझ के इन बिज़नेस पे कदम रखिएगा। जितना हो बिज़नेस को अभी स्प्रेड कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाकर हो गया या फिर कुछ प्रचार-प्रसार अगर कर सकते हो, तो उस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका बिज़नेस ज़्यादा स्प्रेड हो पाए। अगर नई बिज़नेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपका केतु बैठे है, तो कभी-कभी काम को लॉन्ग रन करा सकते हैं या फिर जितना पैसा लगाओगे वो थोड़ा लॉन्ग रन प्रोसेस रह सकता है, फँस सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अगर देखेंगे 8वें घर पे जो गुरु रहते हैं, कभी-कभी होता है हम शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, वहाँ पे पैसा हम लगा देते हैं। तो जो भी अगर वृश्चिक राशि वाले लोग ट्रेडिंग और या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा साल के शुरुआत में ना लगा के, अगर आप मिड ऑफ द टाइमिंग के बाद मान लीजिए जून से लेकर नवंबर के मंथ में लगा रहे हो या फिर लगाए हो, तो ज अगर लॉस दिखा रहा है तो वेट कर लीजिएगा। जून के मंथ से लेकर नवंबर के मंथ में वो आपके लिए दुगना होने वाला है। जून से लेकर इस साल आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाने वाला है, बहुत ग्रोथ रहेगा। तो बस आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखें तो रेमेडीज के तौर पर आप अगर माथे पे सिंदूर का तिलक लगाते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आपका धैर्य ज़्यादा रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहे और आप अपने पास मोर पंख रखा करें। मोर पंख रखने से हमारे अंदर का जो लेज़ीनेस है वो दूर होता है और हमारे कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा रहता है और हमारे लिए जो डिसीजंस मेकिंग का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है और हम हर एक चीज़ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी कर पाते हैं। हम किसी चीज़ को लेके मन में डर नहीं रहता है। तो मोर पंख अपने-अपने वॉलेट पे वहाँ पर मोर पंख रखा करें और माथे पे सिंदूर का तिलक लगा करें। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का क्या रहेगा, ग्रह का पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सारे बात किए। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपनी मत ज़रूर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना। राधे राधे।